Hello students, now I am taking class 3 English first lesson 2 A selfish friend। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और वो मैं आपको सुनाऊंगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इस स्टोरी को सुनना। Once there was a cheerful little monkey who lived on a mango tree. He was very kind, shared the delicious fruit of the tree with all animals that lived by the riverside। एक चेयरफुल मॉन्की मतलब एक बहुत खुश रहने वाला मॉन्की, हमेशा खुश रहता था और मैंगो ट्री पे रहता था और वेरी काइंड, बहुत ही दयालु था और जो भी उसको फ्रूट मैंगो ट्री से रसीले फ्रूट्स मिलते थे वो उन्हें शेयर करके खाता था। जो भी उसके आसपास मित्र रहते थे उनको शेयर करके फिर खुद खाता था। इट मीन्स वो बहुत ही जैसे अच्छा और बिना स्वार्थ के दूसरे एनिमल्स को चीज़ भी देता था और उनके साथ खुश भी रहता था। One day when he was sitting on the tree, he heard a strange voice calling him dear friend। एक बार वो अपने उस पेड़ पर बैठा था मैंगो ट्री पे और उसको एक आवाज़ आई, उसको किसी ने बुलाया डियर फ्रेंड, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, कि आप मुझे कुछ खाने को दोगे। तो जब वो मॉन्की है वो देखता है कि कौन मुझे आवाज़ दे रहा है, वो देखता है कि एक रिवर के अंदर से एक टू सी हु हैड कॉल्ड फ्रेंड ही सा समथिंग लाइक ए लॉक स्टिकिंग आउट ऑफ द वाटर। लॉक स्टिकिंग मतलब लंबी सी एक जैसे उसका फेस बड़ा सा होता है क्रोकोडाइल का, एक क्रोकोडाइल बाहर आ रहा होता है रिवर पॉन्ड से, उसका मुंह दिखाई देता है। वो उसको कहते हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। इट वॉज द स्नाउट ऑफ ए क्रोकोडाइल। जैसे स्नाउट का मतलब होता है बाहर निकली हुई, जो भी उसका फेस होता है वो जैसे बाहर निकलता है एक लॉग एक स्टिक की तरह, वो होता है स्नाउट। डिड यू कॉल मी जस्ट नो, द मंकी आस्क्ड हिम। फिर मंकी ने उसको कहा येस माई फ्रेंड, मेरे मित्र, आई हैव इटन नथिंग फॉर मैनी डेज, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। द मंकी क्लाइंब अप द ट्री अगेन एंड सून रिटर्न विद हैंडफुल ऑफ राइप जूसी मैंगोज़। वो उसको कहते हैं ठीक है मैं आपके लिए मैंगोज़ लेके आता हूँ। फिर वो ट्री के ऊपर जाता है, टॉप फ्लोर पे जहाँ मैंगोज़ होते हैं वो उसको दे देता है, जो कि होते हैं बहुत ज़्यादा रसीले। राइप मीन्स होते हैं पके हुए, जूसी मीन्स रसीले मैंगोज़। और क्रोकोडाइल क्या करते हैं, गल्प डाउन द मैंगोज़ एंड थैंक द मंकी। वो मंकी का थैंक बोलता है और वो मैंगोज़ अपने घर ले जाता है अपने, और वो अपनी वाइफ को भी मैंगोज़ खिलाता है। फिर उसकी वाइफ कहती है कितने मीठे फल हैं ये, कितने रसीले हैं। और नेक्स्ट डे फिर क्रोकोडाइल जब जाने लगता है मैंगोज़ लेने के लिए, तो वो उसकी जो वाइफ होती है वो उसको कहती है कि तुम मेरे लिए ये करोगे कि उसका जो हार्ट है मंकी का वो कितना रसीला होगा, कितना जूसी होगा, वो तुम मेरे खाने के लिए लेकर आओगे। तो क्रोकोडाइल को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है ये क्या कह रही है, वो हमें इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने के लिए देता है और ये इस तरह की बात कर रही है। उसको बहुत गुस्सा आता है, पर उसकी वाइफ कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, उसका हार्ट नहीं लेके आओगे मेरे लिए, तो फिर मैं मर जाऊंगी। डाई मीन्स होता है मर जाना। फिर क्रोकोडाइल बहुत ही उदास होता है, उसको बहुत दुख होता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा है। वो जाता है उस मैंगो ट्री के पास जहाँ मंकी रहता है और उसको मंकी को वो कहते हैं कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो। क्रोकोडाइल मंकी को ये कहता है कि आप मेरे साथ मेरे घर पे चलो। तो मंकी कहता है कि मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। फिर वो क्रोकोडाइल कहता है कोई बात नहीं, आप मेरी पीठ पे बैक पे बैठ जाओ और मैं आपको अपने घर तक ले जाऊँगा। फिर मंकी कहता है ठीक है। वो क्रोकोडाइल की पीठ पे मंकी बैठ जाता है और वो दोनों जाने लगते हैं। फिर रास्ते में जब कुछ रास्ता तय हो जाता है, फिर क्रोकोडाइल उसको बताता है कि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, उसने मुझे बोला अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर मंकी को बड़ा दुख होता है, वो कहता है ये मेरा ऐसा फ्रेंड है, ये तो मेरे साथ जैसे धोखा कर रहा है, और उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो एक आइडिया लेता है, उसको एक तरकीब सूझती है
वो क्या करता है, वो क्रोकोडाइल से ये कहता है कि मुझे आपको ये पहले बताना चाहिए था कि मुझे आपको मेरा हर्ट चाहिए, मैं तो अपना हर्ट मैंगो ट्री पे ही रखाया। फिर वो क्रोकोडाइल कहता है कोई बात नहीं, हम वापस उसे लेने जाते हैं। फिर वो दोनों बैग पे वापस जाते हैं उस मैंगो ट्री तक, और क्या होता है कि मंकी क्या करता है, ज़ोर से छलांग लगाकर मैंगो ट्री पे चढ़ जाता है। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ जाना, जल्दी से चढ़ जाता है। और फिर वो उसको कहता है कि तुम बहुत ही धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और अब आपको ना तो, क्रोकोडाइल को मंकी कहता है कि अब आपको ना तो ये जूसी फ्रूट्स मिलेंगे, और मैं आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ रहा हूँ। इसलिए अब वो क्रोकोडाइल ने क्या किया, इतना अच्छा अपना मित्र खो दिया। तो इसलिए हमें इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थी लोगों से या स्वार्थी मित्रों से दूर रहना चाहिए। ओके, अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग सेंड करूँगी, वो आपको कॉपी पर लिखने हैं। थैंक यू।